दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम जिस युग में रह रहे वह कलयुग के नाम से जाना जाता है और यह कल युग की अभी शुरुआत ही है। तब इतना कठिन है तो सोचिए कि जब यह युग अपने चरम पर होगा तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के कष्ट में या परेशानी का में जरूर सामना किया होगा। हम रोज देखते हैं कि कितना भ्रष्टाचार, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यही पहचान है कि कलयुग अपने चरम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यह नई बात नहीं है, क्योंकि यह तो हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में पहले से वर्णित है कि कलयुग का क्या प्रभाव होगा। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग में और क्या क्या होना बाकी है। कलयुग को समझने के लिए हम आज यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्री रामचरितमानस के कुछ रोचक प्रसंगों पर नजर डालेंगे तो जानेंगे कि कलयुग की क्या विशेषता है। तो आइए जानते हैं कलयुग का प्रभाव। यदि हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की बात करें तो जानेंगे कि श्री लक्ष्मी जो कि तुलसी के नाम से पृथ्वी पर जन्म लेगी। इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो तुलसी, गंगा और सरस्वती तीनों देवियां पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक रहने के बाद अपने नदियों का रूप त्याग कर बैकुंठ धाम को वापस चली जाएगी। केवल काशी वृंदावन को छोड़कर अन्य बाकी के तीर्थ स्थान भी श्रीहरि की आज्ञा से तीनों देवियों के साथ ही बैकुंठ धाम को चले जाएंगे। इसी प्रकार शालग्राम, शिव और जगन्नाथ जी भी कली के 10,000 वर्ष बीत जाने पर भारतवर्ष को त्याग कर अपने स्थान पर चले जाएंगे एवं उनके साथ साधु, पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष छोड़कर अपने स्थान पर चले जाएंगे, अर्थात उनके महात्म्य भारत से विलुप्त हो जाएंगे। तब शिव, शाक्त, गाणपत्य और वैष्णव संप्रदायों के संत 18 पुराण, शंख बजाना, जिसे हम पूजा में शुभ संकेत मानते हैं, श्राद्ध, तर्पण और वेदों द्वारा बताए गए सभी अनुष्ठान और समारोह समाप्त हो जाएंगे। देवताओं की पूजा और महिमा, उनकी स्तुति का पाठ, उनके नाम लुप्त हो जाएंगे। वेद और उनके अंगों का अब कोई उल्लेख नहीं होगा, उनके साथ ये सब लुप्त हो जाएंगे। साधुओं की सभा, सच्चा धर्म, चारों वेद, ग्राम के देवता और देवियां, व्रत, तपस्या, उपवास सब लुप्त हो जाएंगे। सभी वामाचार, वामपंथी तांत्रिक पूजा पद्धति, व्यंग्यात्मक रूप से शराब पीने और मांस खाने आदि के अर्थ में प्रयुक्त के आदि हो जाएंगे। वे झूठ बोलेंगे और छल करेंगे। यदि कोई पूजा करेगा तो उसकी पूजा में पवित्र तुलसी के पत्ते नहीं होंगे। प्रायः सभी कपटी, क्रूर, अभिमानी, चोर और दुष्ट होंगे। पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे से मतभेद रखेंगी। विवाह संबंधों में कोई भय नहीं रहेगा। संपत्ति केवल उन्हीं की होगी जो उसे बनाएंगे, अर्थात पिता से पुत्र को उत्तराधिकार आदि का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पति अपनी पत्नियों के आज्ञाकारी होंगे। पतिचारी स्त्रियां हर घर में होंगी। पत्नियां निरंतर शोर मचाकर और डांटकर अपने पतियों को डांटेंगी। पत्नियां ही घर की स्वामिनी होंगी और पति उनके सामने हाथ जोड़कर नौकरों की तरह खड़े रहेंगे। ससुर और सासें उनकी नौकर होंगी। पत्नियों के भाई और उनके मित्र घर के कामों के प्रबंधक होंगे, परंतु अपने ही सहपाठियों से मित्रता नहीं रहेगी। गृहस्वामियों, घर के मालिकों के भाई और मित्र बिल्कुल अजनबी लगेंगे, मानो वे नए आए हों। गृहस्वामियों की आज्ञा के बिना घर के मालिक कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। संध्या वंदन और अन्य दैनिक क्रियाकलापों का पालन करना तो दूर, ब्राह्मण अपने शरीर पर पवित्र जनेऊ भी धारण करना बंद कर देंगे। चारों वर्णवर्ग म्लेच्छों के कर्म करेंगे, म्लेच्छों के शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपने शास्त्रों का त्याग कर देंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों के दास बन जाएंगे, उनके रसोइये, धावक और भैंसों के वाहक बन जाएंगे। हर कोई सत्य से रहित हो जाएगा। पृथ्वी पर अन्न नहीं होगा, वृक्षों पर फल नहीं होंगे और स्त्रियां निःसंतान होंगी। गायें दूध नहीं देंगी, यदि थोड़ा बहुत दूध होगा भी तो उसमें से घी नहीं निकलेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम समाप्त हो जाएगा
और परिवार सत्य से रहित हो जाएंगे। राजा के पास कोई शक्ति नहीं रहेगी, प्रजा करों के बोझ से दबी रहेगी। सदा बहने वाली बड़ी नदियां, छोटी छोटी नदियां, पहाड़ों की गुफाएं, सभी में धीरे धीरे पानी बहुत कम हो जाएगा। चारों वर्ण धर्म और पुण्य से रहित हो जाएंगे। 1,00,000 में एक ही पुण्यवान हो सकता है। उसके बाद पुरुष भी समाप्त हो जाएगा। पुरुष, महिला तथा बालक नीच स्वभाव वाले तथा विकृत स्वरूप वाले हो जाएंगे। उस समय बुरी बातों तथा निंदित शब्दों का प्रयोग होगा, अर्थात लोग एक दूसरे की बुराई निंदा करने में ही लगे रहेंगे। कुछ गांव और नगर मनुष्यों से विहीन होकर बड़े भयानक प्रतीत होंगे। गांवों में भी लोगों निवासियों की संख्या बहुत ही कम बचेगी। गांव और शहर जंगल में बदल जाएंगे। लोगों पर टैक्स का बोझ बहुत अधिक बढ़ जाएगा। बारिश नहीं होने के कारण तालाब और नदियों में ही फसलें उगाई जाने लगेगी। कलयुग में उच्च कुल में जन्मे लोग भी नीच कर्म करने के कारण नीच कहलाने लगेंगे। भगवान श्रीहरि नारद से कहते हैं कि हे नारद, कलयुग का प्रभाव इतना अधिक भयानक होगा कि लोग कठोर, कड़वा बोलने वाले, धूर्त, मूर्ख तथा झूठ बोलने वाले बन जाएंगे। उपजाऊ मिट्टी वाले खेत भी अच्छी फसलें नहीं देंगे। और इस तरह महंगाई बढ़ने से लोग चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या जैसे जघन्य अपराधों को करने में तनिक भी नहीं डरेंगे। नीच लोग धनी होने के कारण उच्च एवं माननीय माने जाने लगेंगे। देव भक्त नास्तिक हो जाएंगे। लोग हिंसक, निर्दयी और मनुष्यों की हत्या करने वाले हो जाएंगे। कलयुग में सभी जगह के स्त्री पुरुष ठिगने, बीमारियों से ग्रस्त, कम आयु वाले, परेशानियों से ग्रस्त और यौवन से हीन होंगे। 16 वर्ष में ही उनके सिर के बाल सफेद होने कर 20 वर्ष में ही वह बूढ़े हो जाया करेंगे। वहीं 8 वर्ष की युवतियों को मासिक धर्म शुरू होकर गर्भ धारण करने लगेगी और प्रत्येक वर्ष में संतान पैदा करने के कारण वह 16 वर्ष में ही बूढ़ी हो जाएगी। कलयुग का प्रभाव इतना कठोर होगा कि सभी औरतें वंध्या रहेंगी। कोई कोई औरत ही पति व पुत्र वाली होगी। चारों वर्णों के लोग कन्या का व्यापार करने लगेंगे। वे अपनी माता, पत्नी, बहू, कन्या तथा बहन के व्यभिचारी पुरुषों से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे और उससे प्राप्त अन्न से ही अपना पेट भरेंगे। कलयुग में लोग भगवान का नाम का सहारा केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही करेंगे। भगवान के नाम का व्यापार करने वाले होंगे। लोग दान धर्म भी दिखावे के लिए करगे और बाद में अपने द्वारा ही दिए दान को वापस स्वयं ले लेंगे। लोग अपने या दूसरों द्वारा दी गई देव वृत्ति, ब्राह्मण वृत्ति अथवा गुरुकुल की वृत्ति भी वापस छीन लेने वाले होंगे। कलयुग में लोग व्याभिचारी होंगे और कुछ लोग कन्या, सास, बहू, बहन, सौतेली मौ, भाई की स्त्री और कुछ लोग सब प्रकार की स्त्रियों के साथ भी व्याभिचार करने वाले होंगे। लोग घर घर में अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले होंगे। केवल माता को छोड़कर सभी के साथ संबंध बनाने लगेंगे। कलयुग में पतियों तथा पत्नियों का कोई निर्णय नहीं रहेगा और विशेष रूप से संतानों, ग्रामों तथा वस्तुओं का कोई निर्णय नहीं रहेगा। सभी लोग अप्रिय बातें बोलने वाले होंगे। चोर व लंपट हो जाएंगे। हिंसक, नरघाती हो जाएंगे। यहाँ तक कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के वंश के लोग पापी हो जाएंगे। सभी लोग लाख, लोहा, रस और नमक का व्यापार करेंगे। विप्र वंश में उत्पन्न सभी लोग बैलों पर बोझ ढोने का काम करेंगे। शूद्रों का शव जलाएंगे, शूद्रों का दिया अन्न खाएंगे और शूद्र जाति की स्त्री में आसक्त होंगे। अपने धार्मिक, यज्ञोपवीत धारण, संध्या वंदन तथा शयाचादि कर्म भी नहीं करेंगे। पंच यज्ञ से विरत और अमावस्या की रात्रि में भोजन करने वाले होंगे। स्त्रियां कुल्टा, सूद से घर चलाने वाली, कुटनी, रजस्वला स्त्री ब्राह्मणों के घर भोजन पकाने का कार्य करेगी। कलयुग में अन्नों के ग्रहण में, आश्रम व्यवस्था के पालन में तथा विशेष रूप से स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में कोई नियम नहीं रहा जाएगा।
सभी लोग म्लेच्छ होने से संपूर्ण संसार म्लेच्छ हो जाएगा। उस समय वृक्ष हाथ हाथ की ऊंचाई तथा मनुष्य अंगूठे के समान लंबाई के बराबर हो जाएंगे। और फिर कलयुग के अंत समय में जब अत्याचार चरम पर पहुंच जाएगा, तब विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। श्रीनारायण की कला के अंश से उत्पन्न तथा बलशालियों में श्रेष्ठ वे भगवान कल की एक बड़े घोड़े पर बैठकर अपनी विशाल तलवार से 3 रातों में ही संपूर्ण धरती को म्लेच्छों से मुक्त कर देंगे और वे अर्तंध्यान हो जाएंगे। तब पृथ्वी पर फिर से अराजकता फैल जाएगी और यह चोरों तथा लुटेरों से पीड़ित हो जाएगी। इसके बाद 6 दिनों तक एक मोटी धार से निरंतर वर्षा होने के कारण धरती जलमग्न हो जाएगी और फिर 12 वर्षों तक सूर्य लगातार उगे रहने के कारण धरती सूख जाएगी और पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और फिर पुनः पृथ्वी पर सतयुग का बीज स्फुटित होगा, जिसमें सभी लोग धर्म का पालन करने वाले होंगे। अब हम यदि श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें तो उसमें भी बताया गया है कि श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कलयुग के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, कलयुग के प्रबल प्रभाव के कारण धर्म, सत्य, शौच, सहनशीलता, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति ये सभी दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। कलयुग में धन ही मनुष्य के अच्छे जन्म, अच्छे आचरण और अच्छे गुणों की निशानी माना जाएगा और कानून और न्याय केवल व्यक्ति की शक्ति के आधार पर ही लागू होंगे। पुरुष और महिलाएं केवल दिखावटी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छलकपट पर निर्भर करेगी। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का मूल्यांकन व्यक्ति की सेक्स संबंधी विशेषज्ञता के आधार पर किया जाएगा और एक पुरुष को केवल जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण माना जाएगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाह्य प्रतीकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी और उसी आधार पर लोग एक आध्यात्मिक क्रम से दूसरे में बदल जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन यापन नहीं करता है तो उसकी औचित्यता पर गंभीर प्रश्न उठेंगे। और जो व्यक्ति शब्दों के खेल में बहुत चतुर है उसे विद्वान माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उसे अपवित्र माना जाएगा तथा पाखंड को पुण्य माना जाएगा। विवाह केवल मौखिक सहमति से तय हो जाएगा तथा यदि कोई व्यक्ति केवल स्नान कर पवित्र स्थान को दूर स्थित जल के जलाशय से अधिक कुछ नहीं माना जाएगा और सुंदरता को व्यक्ति के केश विन्यास पर निर्भर माना जाएगा। पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो साहसी है उसे सत्यवादी माना जाएगा। जो परिवार का भरण पोषण कर सकता है उसे विशेषज्ञ माना जाएगा और धर्म के सिद्धांतों का पालन केवल प्रतिष्ठा के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब पृथ्वी भ्रष्ट जनसंख्या से भर जाएगी तो किसी भी सामाजिक वर्ग में जो भी स्वयं को सबसे शक्तिशाली दिखाएगा उसे राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे लोभी और निर्दयी शासकों के हाथों अपनी पत्नियां और संपत्ति खोकर, जिनका व्यवहार सामान्य चोरों से अधिक नहीं होगा, नागरिक पहाड़ों और जंगलों की ओर भाग जाएंगे। अकाल और अत्यधिक करों से परेशान होकर लोग पत्ते, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने पर मजबूर हो जाएंगे। सूखे की मार से वे पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। नागरिक सर्दी, हवा, गर्मी, वर्षा और बर्फ से बहुत पीड़ित होंगे। वे झगड़े, भूख, प्यास, बीमारी और गंभीर चिंता से और भी अधिक पीड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। कलयुग के समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाएगा और वर्णाश्रम के अनुयायियों के धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। मानव समाज में वेदों का मार्ग पूरी तरह से भुला दिया जाएगा और तथाकथित धर्म ज्यादातर नास्तिक होगा। राजा ज्यादातर चोर होंगे। पुरुषों का व्यवसाय चोरी, झूठ बोलना और अनावश्यक हिंसा करना होगा और सभी सामाजिक वर्ग शूद्रों के निम्नतम स्तर तक कम हो जाएंगे। गायें बकरियों की तरह होंगी। आध्यात्मिक आश्रम सांसारिक घरों से अलग नहीं होंगे और पारिवारिक संबंध विवाह के तात्कालिक बंधन से आगे नहीं बढ़ेंगे।
अधिकांश पौधे और जड़ी बूटियां छोटी होंगी और सभी पेड़ बौने शमी वृक्षों की तरह दिखाई देंगे। बादल बिजली से भरे होंगे, घरों में धर्मनिष्ठा नहीं होगी और सभी मनुष्य गधे जैसे हो गए होंगे। उस समय भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व पृथ्वी पर प्रकट होगा। शुद्ध आध्यात्मिक अच्छाई की शक्ति के साथ कार्य करते हुए वे सनातन धर्म को बचाएंगे। भगवान विष्णु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, समस्त चर तथा अचर जीवों के गुरु तथा सबके परमात्मा हैं, धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्मों के फलों से मुक्ति दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान कल की शंभल ग्राम के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महात्मा विष्णुईशा के घर में प्रकट होंगे। ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल की अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर अपने 8 रहस्यमय ऐश्वर्यों और भगवान के 8 विशेष गुणों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। अपने अप्रतिम तेज को प्रदर्शित करते हुए और बहुत तेज गति से सवार होकर वे लाखों की संख्या में उन चोरों का वध करेंगे जिन्होंने राजाओं का वेश धारण करने का दुस्साहस किया है। जब सभी कपटी राजा मारे जाएंगे तो नगरों और कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव के चंदन तथा अन्य आभूषणों की पवित्र सुगंध लेकर आने वाली हवाओं का अनुभव करेंगे और उनके मन दिव्य रूप से शुद्ध हो जाएंगे। जब भगवान वासुदेव अपने दिव्य सत्वरूप में उनके हृदयों में प्रकट होंगे तो शेष नागरिक पृथ्वी पर पुनः प्रचुर मात्रा में निवास करेंगे। जब परमेश्वर धर्म के पोषक कल की रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे तब सत्ययुग आरंभ होगा और मानव समाज सतोगुणी संतान उत्पन्न करेगा। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्रमंडल पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य युग या कृत युग प्रारंभ होता है। आपके जन्म से लेकर राजा नंद के राज्याभिषेक तक 1150 वर्ष बीत जाएंगे। सप्तऋषियों के नक्षत्र को बनाने वाले 7 तारों में से पुलह और क्रतु रात्रि आकाश में सबसे पहले उगते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से उत्तर और दक्षिण दिशा में एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा जिस भी चंद्र ग्रह से होकर गुजरेगी उसे उस समय के लिए नक्षत्र का शासक नक्षत्र कहा जाएगा। सप्तऋषि उस विशेष चंद्र ग्रह से 100 मानव वर्षों तक जुड़े रहेंगे। वर्तमान में आपके जीवन काल के दौरान वे मघा नामक नक्षत्र में स्थित हैं। परम भगवान विष्णु सूर्य के समान तेजस्वी हैं और उन्हें कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जब वे आध्यात्मिक आकाश में वापस चले गए तो कली ने इस संसार में प्रवेश किया और तब लोग पापपूर्ण कार्यों में आनंद लेने लगे। जब सप्तऋषियों का नक्षत्र चंद्रमंडल मघा से होकर गुजरता है तब कलियुग शुरू होता है। इसमें देवताओं के 1200 वर्ष शामिल हैं। जब सप्तर्षि नक्षत्र के महान ऋषि मघा से पूर्वाषाढ़ा की ओर जाएंगे तब कली अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर लेगा, जिसकी शुरुआत राजा नंद और उनके वंश से होगी। जो लोग अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं वे कहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत के लिए प्रस्थान किया उसी दिन कलियुग का प्रभाव प्रारंभ हो गया। कलियुग के 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर पुनः सत्ययुग आएगा। उस समय सभी मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु के वंशज मरु दोनों महान रहस्य शक्ति से संपन्न थे और आज भी कलाप गांव में रह रहे हैं। कलियुग के अंत में ये दोनों राजा भगवान वासुदेव से प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करके मानव समाज में लौटेंगे और वर्ण तथा आश्रम के विभाजन द्वारा चिह्नित सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जैसा कि पहले था। 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग का चक्र इस पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के बीच निरंतर चलता रहता है तथा घटनाओं का वही सामान्य क्रम दोहराता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि श्री रामचरित मानस में कलयुग को कैसा बताया गया है। पक्षीराज गरुड़ और काकभुसिंडी के बीच बातचीत में काकभुसिंडी ने गरुड़ राज को कलयुग का वर्णन इस प्रकार बताया है कि पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल
नर अरु नारी अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल हे प्रभो। पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म पारायण और वेद के विरोधी थे। उस कलियुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलियुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता, आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेदमार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य भक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार, अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार, झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्मज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों, बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलियुग का यह चरित्र देखा। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं
उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन, व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी, तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना, दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन, नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप, तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही उनके आभूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्तव्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, दाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है,
वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। एक द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। तो दोस्तों, ये थी कलयुग से जुड़ी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।